अली का कॉल है कि अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पालो जिस तरह से तुम्हें पाला गया, क्योंकि जिस ज़माने के लिए तुम पले थे अब वो ज़माना नहीं है। तो जो हमारे बचपन का टाइम था, एक तो वो नहीं रहा, वो भी ट्रिक्स हम नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा, आप जो कह रहे थे कि एक्सपोजर बहुत है, अगर आप अपने टाइम की भी बात करें, उससे पीछे जाएंगे तो और भी कम होगा, लेकिन अगर आप 30s के मतलब 30s में 80s और 90s की बात करते हैं तो तब भी एक्सपोजर आपका सारा क्या था, या तो आपको जो टीवी के ऊपर कार्टून्स आते थे 1 आवर आई गेस एक दिन में आते थे 24 घंटे में, वो तो आते थे, वो जो सुबह सुबह आता था 5 मिनट का कार्टून, वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जैक्टली 8 बजे के खबरनामे के ऊपर बच्चे सो जाते थे, राइट। अभी के बच्चे का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें जो एक लैकिंग आ रही है वो बड़े, जिसमें पेरेंट्स, टीचर, जितने भी असातिज़ा, रिश्तेदार हैं, जो बड़े हैं ना, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे को अपना अच्छा बुरा पता है, उसको अपना ग्रेस डिस्ग्रेस पता है। क्योंकि देखें, हमारे लिए एक बात अच्छी ये भी थी कि हमें बहुत अरसे तक नहीं पता चला कि इज्जत बेइज्जती क्या होती है। इस चक्कर में बहुत दफ़ा आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। सही था। अब के बच्चे को नहीं, बहुत सारे केसेस में शहरी बड़ा हम सुकून में रहे। हाँ, हम सुकून में रहे, आगे ही अजाब है ना, तो वो लाशऊरी का ज़माना था। अभी के बच्चे को आगे ही बहुत ज़्यादा है, इनको शऊर बहुत ज़्यादा है। एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे हम इस्लाह की बात करें तो ठीक है, पेरेंट्स आजकल जॉब्स भी करते हैं, बिजी होते हैं, ठीक है, नानी नाना दादी दादा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की तरबियत में। अब कई जगहों पे ये होता है कि वो आपसी रंजिशें इतनी होती हैं, मैं किसी को उसमें नहीं कह रहा कि भाई सास से नहीं बन रही तो दादी बुरी हैं, या उससे नहीं बन रही तो नानी बुरी हैं, और हम ये बातें बच्चे के सामने कर रहे होते हैं और बच्चा वो अडॉप्ट कर रहा होता है, तो ये भी एक बड़ा फुकदान नहीं आ जाता? ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस बात को तवील करूँगी कि बड़ी, अब आप किसी शादी से आते हैं, आपको भी खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर कोई कपल आ रहा है उसके साथ 2-3 बच्चे हैं गाड़ी में, तो वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं, फलाने ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसकी बच्ची का वजन बढ़ गया, उसकी बच्ची का रंग काला है, दुल्हन थोड़ी कम शक्ल थी, दूल्हा बड़ा खूबसूरत था, पता नहीं कैसे फंसाया, खाना कम पड़ गया था, बोतल नहीं मिली थी। एग्जैक्टली हम ये बातें करते हैं। फिर हम उस बच्चे से तवक्को रखते हैं कि वो इखलाक की बातें करेगा, इक़दार की बातें करेगा, वो मोटे काले गोरे का फ़र्क नहीं करेगा, क्योंकि अरबी और अजमी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। आप जैसे इन्होंने कहा था ना, आपका अमल क्या है। अगर मैं अपने से जुड़े हुए रिश्तों में, देखिए फैमिली क्या होती है, वो जो फैमिली का कॉन्सेप्ट था ना, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। फैमिली ये होती है कि आप अपने घर के शख्स को सपोर्ट करते हैं, और अगर आपने उसकी इस्लाह करनी है तो आप इज्जत से, मोहब्बत से, प्यार से करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इस काबिल भी नहीं है कि इस्लाह हो, तो आप बहुत ही एहतराम के साथ फ़र्क करते हैं। अब ये होता है कि जो दादी का और माँ का मसला है वो बच्चे को पता है पूरा। अच्छा, फिर अगर माँ है तो वो बच्चे से पूछती है कि दादी ने क्या कहा था, दादी है तो वो पूछती है कि अम्मा ने नानी ने से क्या कहा था। तो ये वो चीज़ें जो तबाही का, और बच्चे को स्पाई बनने में मजा आता है। बच्चे को उस चीज़ से एडवांटेज मिल रहा है ना, क्योंकि उसने अम्मा से कहा कि अच्छा मुझे नूडल्स बना के दें तो मैं आपको बताता हूँ दादी ने क्या कहा। बच्चा तो मासूम है ना, तो वो हर जगह से अपना फायदा ले रहा होता है। टीचरों को भी ये स्कूल में सारी बातें पता होती है घर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, इसमें ये चीज़ बड़ी अहम है कि माओं की जिम्मेदारी बनती है, और जितने भी बड़े लोग हैं घर में, बाप हों, ताया, चचा, दादा, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने इख्तलाफात को खुद हल करें, उनके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। देखिए, बच्चा बड़ा मासूम होता है। मैं अक्सर ही मिसाल देती हूँ कि अगर हम अपने टाइम की बात करते हैं तो हमारे लिए सारे रिश्ते मोतबर थे, और बच्चे को सारे रिश्ते चाहिए होते हैं। आपको लगता है कि दादी अहम नहीं है, फूफो अहम नहीं है, मामी अहम नहीं है, बिल्कुल नहीं पल सकता। और जो बच्चे आप देखें, जिस तरह के बच्चे अमूमन जो नैनीज़ के डिपेंडेंसी होती है या डे केयर वाले बच्चे होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो दादी के पास, दादा के पास, नानी नाना के पास रह रहा होता है, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। बच्चा एम्पैथी कहाँ से सीखेगा? हम यूरोप में तो नहीं रह रहे ना कि हम उसको ओल्ड होम ले जाके सिखाएंगे। जब मेरे घर पे बुजुर्ग हैं तो उसने घर से सीखना है ना। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम बाहर के लोगों के साथ बड़ा काइंड बिहेव करते हैं, और घर के बुजुर्गों के साथ जो है ना, वो हमारा बस नहीं चलता कि इनका हम क्या करें। और ये एक, मैं आपको बताऊं, बड़ी ब्लेसिंग होती है जिस घर में नाना नानी, दादा दादी होते हैं। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि हम अपने आपसी झगड़े बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, शादी से आते हुए या कहीं से भी आते हुए हमारे पास बुराइयां होती हैं। बच्चा एक मोम की तरह होता है, जिस तरह आप उसको करेंगे वो उस तरह बन जाएगा। और फिर जब बच्चा बहुत पक्की पक्की बातें करने लगता है तो फिर आप बोलते हैं कितना बिगड़ रहा है, या दूसरों के सामने करता है तो आपको बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।